कल हमने चर्चा किया था प्रागैतिहासिक काल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। आज की चर्चा का हमारा विषय है हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी की सभ्यता, और यहाँ से परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रमुख विषय वस्तुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार माना जाता है या समय माना जाता है, काल माना जाता है, वह 2500 से 1750 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इस संदर्भ में तमाम दावे हैं, लेकिन जिसको सर्वाधिक मान्यता प्रदान किया गया है वह 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। समय न लेते हुए हम एक एक कर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। पहला है, हड़प्पा कालीन मुद्राओं में प्रमुखतः किस पदार्थ का प्रयोग किया गया? तो यह सेलखड़ी का प्रयोग किया गया है। कुछ लोग तांबा लिखते हैं, जो गलत है, सेलखड़ी। हड़प्पा कालीन लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो ये लोग मूलतः व्यापार, इनका प्रमुख व्यवसाय हुआ करता था इन लोगों का। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? तो मूलतः यह 4 वर्गों में विभाजित था, जिसमें विद्वान, योद्धा, व्यापारी व श्रमिक हुआ करते थे। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो मूलतः इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, कहीं कहीं पूछ लेता है कि हड़प्पा सभ्यता का उपयुक्त नाम क्या है, तो सिंधु सभ्यता दे देगा, सिंधु घाटी सभ्यता दे देगा। तो आप केवल सिंधु सभ्यता मत लिखिएगा, उसमें अगर दोनों विकल्प दिया हुआ है तो सिंधु घाटी की सभ्यता पर सही लगाइएगा। फिर है कि सिंधु सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो मूलतः उचित समतावादी पद्धति थी, ना कि श्रमिक दास वाली व्यवस्था पाई जाती थी। यानी ये गलत है, उचित समतावादी पद्धति पर आधारित थी, यानी सबको उनकी योग्यता के अनुरूप कार्य। समाज सिंधु घाटी सभ्यता के मुहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो यह बैल है, वृषभ। भारत में चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो यह हड़प्पा संस्कृति है। सर्वप्रथम चांदी के साक्ष्य यहीं से प्राप्त होते हैं। फिर है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो कहीं कहीं अन्नागार रहता है, लेकिन विशाल स्नानागार यहाँ मिल रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग भी देख लीजिएगा। अगर हम देखेंगे तो कभी चर्चा कर देंगे, लेकिन जहाँ तक हमें मालूम है विशाल स्नानागार। हड़प्पा नगर विन्यास आधारित था, तो ग्रिड पद्धति पर यह आधारित था। कपास का ग्रीक नाम क्या था? तो इसे मूलतः ग्रीक वाले या यूनानी सिंडन के नाम से जानते थे। तत्पश्चात स्वतंत्र भारत में सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुआ? तो यह गुजरात होगा। पुनः हड़प्पा कालीन किस स्थल से व्यवस्थित जल प्रबंधन प्राप्त होता है या सर्वाधिक व्यवस्थित जल प्रबंधन प्राप्त होता है? तो यह धौलावीरा नामक स्थान है। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो मूलतः लाल रंग का प्रयोग ये करते थे। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो यह भावचित्रात्मक लिपि थी, यानी अभी तक यहाँ लेखन का विकास नहीं हो पाया था। सिंधु सभ्यता के विस्तार का आकार कैसा था? तो मूलतः यह त्रिभुजाकार आकार में इसका विस्तार था, यानी यह त्रिभुजाकार आकार में इसकी बसावट थी। विश्व की प्रथम शहरी सभ्यता कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता को विश्व की प्रथम शहरी सभ्यता होने का गौरव प्राप्त है। सिंधु सभ्यता का सीमा विस्तार, तो इसको हमने एक ना करके चारों सीमा विस्तार आपको बता दिया, जिससे किसी भी
प्रकार से पूछ ले, चाहे पूर्वी सीमा के बारे में पूछ ले या पश्चिमी सीमा के बारे में पूछ ले, तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो पूर्वी जो विस्तार था यानी जो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर था वह आलमगीरपुर था। जो पश्चिमी छोर था वह सुत का गेंडोर था। जो उत्तरी छोर था उसका सबसे उत्तर वाला हिस्सा वह मांडा था। और जो सबसे दक्षिणी छोर था वह दैमाबाद था। किस सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम अपवाह तंत्र का निर्माण किया? तो सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। सर्वप्रथम लेखन कला का विकास किस सभ्यता में हुआ? तो यह सुमेरियन सभ्यता को यह गौरव प्राप्त है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन है? तो धौलावीरा है। यहाँ ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा अगर हड़प्पा कालीन स्थल पूछेगा तो धौलावीरा नहीं होगा। यह भारत का सर्वाधिक बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल पूछ रहा है और भारत में अगर देखें तो धौलावीरा ही माना जाएगा। लेकिन अगर टोटल पूछे तो धौलावीरा नहीं होगा। इस प्रकार से आज इतना ही। आगे पुनः हम नई विषय वस्तु के साथ उपस्थित होंगे।